आज ही सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। राज्यपाल से मिलकर आज ही सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। बैठक के बाद राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार। बिहार में आज शाम 4 बजे नई सरकार का होगा गठन। बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। जेडीयू ने कहा कि नीतीश को काम बताने के लिए विज्ञापन नहीं छपवाना पड़ता, आपको काम बताने के लिए विज्ञापन छपवाना पड़ा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा हम धन कमाने की डील नहीं करते, नीतीश कुमार का काम बोलता। सियासी हलचल के बीच पटना में आज जेडीयू विधायक दल की अहम बैठक सुबह 10 बजे सीएम आवास पर होगी। बैठक सियासी हलचल के बीच पटना में सुबह 10 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक। आज शाम 3 बजे पटना पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कुछ देर में नीतीश को अपने कोटे के मंत्रियों का नाम बताएगी बीजेपी। नीतीश के साथ कौन कौन शपथ लेगा, इसकी जानकारी देगी। नीतीश के एनडीए के साथ जाने की खबर पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का निशाना, कहा जब तक हिस्सा सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई जारी रहेगी। बिहार के राज्यपाल से मिले बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े। विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से मिले तावड़े। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने नीतीश पर हमले की जताई आशंका, कहा नीतीश पर हो सकता है हमला, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। बिहार में सियासी हलचल के बीच आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने दी जानकारी। जीतन राम मांझी ने बिहार में बनने वाली नई सरकार में 2 मंत्री पद मांगे, सूत्रों के हवाले से खबर। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के घर के बाहर लगे पोस्टर में लिखा बिहार में बहार, बिना मांझी सब बेकार। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद तारकिशोर प्रसाद का बयान, कहा शीर्ष नेतृत्व का फैसला सबको स्वीकार। लाल सागर में हूती ने ब्रिटेन के कार्गो शिप पर दागे मिसाइलें, अदन की खाड़ी से गुजर रहा था ब्रिटिश टैंकर। हूती के हमले से नाराज अमेरिका और ब्रिटेन ने की एयर स्ट्राइक, हूती के ठिकानों को बनाया निशाना। एमवी मार्लिन लुआंडा जहाज पर लगी आग पर पाया गया काबू, हालात पर नजर रख रही शिप पर मौजूद टीम। उत्तरी इराक में यूएई के ऑयल स्टोरेज पर हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला, ऑयल डिपो में लगी भयंकर आग। हिजबुल्लाह ने इजरायल के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, रॉकेट हमला कर किया तबाह। इजरायली हमले के बीच खान यूनिस से पलायन जारी, मिस्र की सीमा की ओर बढ़ रहे गाजा पट्टी के निवासी। ताजा जंग के दौरान इजरायली सैनिकों की मौत पर आक्रोश, झंडा लेकर सड़क पर उतरे इजरायली नागरिक। खान यूनिस पर हमले के बाद कई इलाकों में ब्लैकआउट, बिजली गुल होने से अंधेरे में डूबे अस्पताल। इटली के मिलान में सड़क पर उतरे हजारों लोग, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी। आईसीसी के फैसले के बाद बोले नेतन्याहू, युद्ध के सभी लक्ष्य हासिल करना इजरायल की प्रतिबद्धता। आरजेडी विधायकों की बैठक में बोले तेजस्वी यादव, कहा बिहार में खेला होना, बाकी कई चीजें नीतीश के नियंत्रण में। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी ने हमेशा सीएम का किया सम्मान, नीतीश सम्मानीय थे और रहेंगे। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, कहा आरजेडी नेतृत्व बेचैन, प्रलाप बंद करे नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तेजस्वी यादव के खेला वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा जनता के मत के सामने कोई खेला नहीं चलता। लालू यादव ने कहा बहुमत का आंकड़ा हमारे पास, अगर नीतीश गठबंधन तोड़ते हैं तो तब हम अपने पत्ते खोलेंगे। बिहार के सियासी घटनाक्रम पर प्रहलाद जोशी की सफाई, कहा बिहार में जो हो रहा है उसमें बीजेपी का रोल नहीं। नीतीश के एनडीए के साथ जाने पर मीसा भारती का बयान, कहा हमें अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से की मुलाकात, सियासी हलचल पर दोनों में हुई बात। बिहार में लालू ने भी संभाला मोर्चा, जेडीयू विधायकों के संपर्क में होने की खबर, 12 से ज्यादा विधायकों से इस्तीफा दिलाने की योजना। लालू यादव ने इस्तीफा देने वाले जेडीयू विधायकों को लोकसभा टिकट देने का दिया ऑफर, सूत्रों के हवाले से खबर। जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के भी आरजेडी विधायकों के संपर्क में होने की खबर, 6 विधायकों से इस्तीफा दिलाने की कोशिश। गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात, बिहार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चलाने की मांग। बिहार कांग्रेस में टूट की खबर पर शकील अहमद ने कहा हमारे सभी विधायक एकजुट, वो कहीं नहीं जा रहे। केसी त्यागी का बड़ा बयान, बोले इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर, कांग्रेस के अड़ियल रवैये से टूटा गठबंधन। नीतीश के एनडीए में जाने पर खरगे का बयान, कहा हमें जेडीयू के गठबंधन से बाहर जाने की जानकारी दी। बिहार के सियासी घटनाक्रम पर कांग्रेस का बयान, का खरगे ने नीतीश से कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन वो व्यस्त हैं। रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर हमला, व्हाइट हाउस ने यूक्रेन को सुरक्षा सहायता पैकेज जल्द देने का आग्रह किया। खार्किव में यूक्रेनी टैंक का रूसी ठिकानों पर हमला, यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान।
यूक्रेनी सेना का लुहांस्क के पास रूसी ठिकाने पर हमला, धमाके के साथ तबाह हो गए रूस के 2 MLRs। लुहांस्क में रूसी सेना के ठिकाने पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, धमाके के साथ नष्ट हो गया रूसी रॉकेट लॉन्चर। यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान, ड्रोन से रूसी टैंक पर गिराए बम विस्फोट के बाद रूसी टैंक खाक। यूक्रेनी सेना ने रूसी सैन्य वाहन को बनाया निशाना, यूक्रेनी ड्रोन हमले में नष्ट हो गया रूसी सैन्य वाहन। कुप्यांस्क में यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकानों पर हमला, यूक्रेनी टैंक ने रूस की चौकियों को किया तबाह। विमान हादसे पर यूक्रेन का बड़ा बयान, कहा गिराए गए विमान में यूक्रेनी युद्धबंदियों की मौत के दावे के सबूत में। यूक्रेनी खुफिया इकाई प्रमुख बुडानेव का बयान, कहा रूस ने अभी तक नहीं बताया कि विमान में युद्धबंदी ही थे। यूक्रेन ने जंग के बीच लेलेका ड्रोन लॉन्च किया है, फिक्स्ड विंग वाला मानव रहित ड्रोन है लेलेका। केजरीवाल ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया, कहा हमारे विधायकों को खरीदने की हो रही है कोशिश। केजरीवाल ने कहा बीजेपी ने हमारे विधायकों को खरीदने के लिए 25-25 करोड़ का ऑफर दिया। यूपी में सीट बंटवारे पर एसपी और कांग्रेस में तकरार, 11 सीटें मिलने पर अजय राय का बयान, कहा कांग्रेस करेगी बंटवारे का ऐलान। अखिलेश ने कहा कांग्रेस के साथ 11 सीटों से हमारे गठबंधन की शुरुआत, जीत के समीकरण के साथ आगे बढ़ेगा सिलसिला। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 23 राज्यों के चुनाव प्रभारी का किया ऐलान, विजयंत पांडा यूपी के लोकसभा प्रभारी बनाए गए। विनोद तावड़े और दीपक प्रकाश को बिहार, महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय को एमपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया। तरुण चुग जम्मू कश्मीर के प्रभारी बनाए गए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड और श्रीकांत शर्मा हिमाचल के प्रभारी नियुक्त। इंडिया गठबंधन में टूट की खबर पर अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, कहा जिनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत ज्यादा, उनका बिखरा होता है। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की चार्जशीट पर राबड़ी और मीसा भारती को समन 9 फरवरी को पेश होने के निर्देश। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की चार्जशीट में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव की भूमिका पर का जिक्र। ईडी की चार्जशीट में लालू के साथ राबड़ी, मीसा भारती और हेमा यादव के लैंड फॉर जॉब घोटाले में शामिल होने का जिक्र। मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा समन, 31 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। विश्व टेनिस में भारत के लिए यादगार लम्हा, 43 साल की उम्र में रोहन बोपन्ना ने मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स का जीता खिताब। ऑस्ट्रेलियन ओपन में रिकॉर्ड जीत के बाद बोले रोहन बोपन्ना, खुद पर विश्वास रखें क्योंकि आप नहीं जानते कि जिंदगी कब बदल जाए। रोहन बोपन्ना की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई राजनेताओं ने दी बधाई। पीएम बोले प्रतिभा में उम्र कोई बाधा नहीं। सचिन तेंदुलकर और सहवाग समेत कई खिलाड़ियों ने भी दी बधाई। तेंदुलकर बोले सपने देखते रहें और समय आने पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय सेना पहली महिला सूबेदार बनी, शीर्ष निशानेबाज प्रीति रजक, नारी शक्ति का अप्रतिम उदाहरण है प्रीति की उपलब्धि। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शामिल होंगे भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, एजबस्टन में होने वाले T20 टूर्नामेंट में खेलेंगे।